नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आप सोच रहे होंगे पिछले कई दिनों से राहुल गांधी की सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर आज सुनवाई थी और उस पर क्या हुआ, कैसे हुआ, आपको बड़ी बेचैनी होगी। तो जो खबरें मेरे पास तक अभी तक आई हैं, मैं उस पर आपको विस्तृत रूप से कुछ प्रकाश डालते हुए चर्चा करूंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आप अभी तक आपने नहीं किया है तो, और फिर मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में जब दोनों तरफ के वकील प्रस्तुत हुए, राहुल गांधी की तरफ से मनु सिंघवी और पूर्णेश मोदी की तरफ से महेश जेठमलानी, क्योंकि उनकी एप्लीकेशन पड़ी हुई है कि सबसे पहले मुझे भी सुना जाए तब इस पर फैसला देना हो। खैर, लेकिन इन सब चीज़ों से पहले सबसे पहले जस्टिस BR गवई, उन्होंने अपनी पूरी ईमानदारी के साथ सारी बात दोनों जजों के सामने रखी और कहा कि देखिए, मेरे पिता कांग्रेस के सक्रिय मेंबर रहे और वो एक चुनाव भी लड़ चुके हैं। मेरे भाई अभी भी कांग्रेस के सदस्य हैं और सक्रिय सदस्य हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे ऊपर कोई आरोप ना लगे, उससे पहले मैं इस केस से बाहर होना चाहता हूं, क्योंकि मैं एक कांग्रेसी परिवार से आता हूं। लिहाजा यदि मैं इस केस में रहा और फैसला आपके अनुकूल न रहा दोनों पक्षों के लिए, तो मेरे लिए यह बहुत शर्म की बात होगी। और उन्होंने बाकायदे एक टिप्पणी के जरिए ये सारी बातें समझाने की कोशिश करी। इस पर सबसे पहले महेश जेठमलानी ने, जो पूर्णेश मोदी के वकील हैं, उन्होंने कहा कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ना ही मेरे क्लाइंट को कोई आपत्ति है। उसके साथ ही मनु सिंघवी ने भी अपनी हाँ भरी और कहा कि आप इस केस को देखें, हमें इस केस में आपके रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद सुनवाई शुरू हुई। जैसे कोर्ट चलती है उसी तरह से बातें शुरू हुई और उन्होंने सबसे पहले कहा कि इस मामले में दोनों पक्षों को अपना अपना जवाब देने के लिए जो पक्ष इसमें कैविएट लेकर आए हैं, उन दोनों पक्षों को नोटिस जारी किया जाता है। दोनों जज साहिबान ने कहा कि आप इसमें अपना जवाब दाखिल करिए और जो भी कुछ कहना है वो कहिए। इसके लिए पूर्णेश मोदी के वकील महेश जेठमलानी ने अपने क्लाइंट के माध्यम से कहा कि उन्हें 21 दिन का समय चाहिए जवाब दाखिल करने के लिए। इस पर BR गवई और जस्टिस PK मिश्रा ने कहा कि नहीं, आपको 21 दिन का समय नहीं दिया जा सकता, केवल आपको 10 दिन का समय दिया जाता है और इस केस की अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी। अब सवाल उठता है कि महेश जेठमलानी के क्लाइंट पूर्णेश मोदी इस मामले को वैसे ही पहले से ही 3-4 साल से खींचते चले आ रहे थे। आज इस मामले को एक बार फिर वो लिंगर ऑन करना चाहते हैं कि किसी तरह से तारीखें लंबी पड़े और ये केस यहीं अटक कर रहता है। लेकिन अदालत ने कड़ा रुख दिखाते हुए कहा कि नो, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये मामला बहुत ही पेचीदा है और हमें इसकी सुनवाई जल्द से जल्द पूरी करनी है। तमाम दलीलों के बाद यह तय हुआ 4 अगस्त को अगली सुनवाई होगी और पूर्णेश मोदी और गुजरात सरकार अपने अपने जवाब दाखिल करें, उस पर फिर फैसले की बात आएगी। तमाम जानकार जो कानूनी विशेषज्ञ हैं वो ये मानते हैं, हालांकि मैं भी एक लॉयर हूँ, मैं भी जानता हूँ कि इस केस में 1-2 सुनवाई और भी हो सकती है, क्योंकि ये मामला मेरिट पर डिसाइड होगा और कोई पक्ष ये ना कह पाए कि मुझे बोलने का मौका नहीं मिला। लिहाजा इसलिए इस मामले में 4 तारीख को सुनवाई होगी। ये 4 के बाद फिर फैसले की घड़ी आएगी और जो देश के सामने है। इस मामले में
मनु सिंघवी साहब ने राहुल गांधी की तरफ से जो कहा है उसमें बड़े व्यापक पैमाने पर उन्होंने अपनी व्याख्या की है। उन्होंने कहा है कि मेरे क्लाइंट को बहुत बड़ा आघात लगा है, चूँकि एक बड़ा पॉलिटिशियन है और विपक्ष का एक चेहरा भी है, इसलिए ये केस और ये इस तरह का जो मेरे ऊपर आरोप लगाया गया है वो कोई इतना संगीन आरोप नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ मुझे 8 साल तक संसद से बाहर रहने, चुनाव नहीं लड़ने के लिए फैसला कराया गया है। लिहाजा मैं जनता की आवाज़ उठाने से वंचित रह जाऊं संसद में, ये सारी चीज़ें इसलिए गई हैं। बहुत बड़ी व्याख्या की है उन्होंने मनु सिंघवी ने, इसलिए इसको सज़ा दी गई है। गुजरात हाई कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया है उसे खारिज किया गया है। इसके अलावा मैं आपको कुछ चीज़ें और बताना चाहता हूँ। जो हाई कोर्ट के जज थे, गुजरात हाई कोर्ट के जज साहब थे, जो माया कोडवानी केस था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, उसमें ये माया कोडवानी के मामले में नरेंद्र मोदी की तरफ से वकील थे, लिहाजा वो आपस में पहले से संबंध थे। ये आरोप मैं नहीं, पूरी पब्लिक लगा रही है, कांग्रेस लगा रही है। बाकी एक बात उन्होंने और कही है कि जो फैसले में जो बातें लिखी गई हैं वो बिल्कुल ही अवैधानिक है। जज साहब ने, हाई कोर्ट के जज साहब ने जो लिखा है कि राहुल पर इसी तरह के केस देश में और जगह 10 मामले और चल रहे हैं, इसलिए उनको ये सज़ा जो दी जा रही है निचली अदालत से वो सही है। तो ये सब चीज़ें कांग्रेस ने कहा है कि ये सब चीज़ें राहुल गांधी को राजनीति में सक्रिय रूप से नहीं आने का एक मसौदा तैयार किया गया है, जो बहुत ही गलत है और इससे राहुल गांधी की छवि बहुत खराब हो रही है। उन्होंने अंत में फिर एक प्रेयर भी की है कि वर्तमान जो केस है, इस केस के जरिए मेरी राजनीतिक छवि धूमिल हुई है और जनता की आवाज़ नहीं उठा पा रहा हूँ संसद में जाकर, इसलिए इसकी भरपाई की जाए। ये उनकी प्रेयर है और मैं समझता हूँ से सुप्रीम कोर्ट अब इसमें भरपाई तो क्या करेगा, क्योंकि दोबारा संसद तो बैठ नहीं सकती। अब आगे के लिए कोई रास्ता खोजा जाएगा, ये चीज़ सामने आएगी। जो फैसले में जो भी होगा, फैसला क्या होगा ये एक बड़ी बात है। लेकिन आज की इस बहस में, आज के इस मुकदमे की सुनवाई में मैं B.R. गवई, जस्टिस B.R. गवई से बहुत ही प्रभावित हुआ हूँ कि उन्होंने अपनी पूरी किताब, अपने जीवन का पूरा परिचय देते हुए बड़ी सादगी से ये कह दिया कि मैं इस केस से अलग होना चाहता हूँ। कितनी बड़ी बात है, कोई जज ये सब बातें कहता है आज के ज़माने में कि मैं इस केस से इसलिए हट रहा हूँ कि मैं कांग्रेसी हूँ या बीजेपी का हूँ, लेकिन गवई साहब ने बिल्कुल क्लियर, खुले तौर पर कह दिया कि मुझे इस केस से दूर कर देगा। यदि आप चाहें तो मैं इस केस से अलग होना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक कांग्रेसी परिवार से आता हूँ। तो ये सारी चीज़ें बड़े, मैं समझता हूँ कि आज के युग में कोई भी जज, कोई भी अधिकारी ऐसा करने के लिए कभी नहीं कर सकता। लेकिन गवई का जो बड़ा दिल है, एक बहुत ही अच्छे इंसान मेरे दिल में आज से प्रत्यारोपण कर चुके हैं कि एक ऐसा भी इंसान है जो क्लियर कट कह रहा है कि भाई मेरे को यहाँ से हटा दीजिए, आप चाहें तो मैं इस केस से दूर हो जाता हूँ। खैर जो भी है, अब ये इस केस में 4 अगस्त को सुनवाई होगी और उसमें 4 अगस्त में क्या होता है वो भी मैं अब आपको बताऊंगा आगे, और पूरी तस्वीर रखूंगा कि ये मामला क्या हुआ और कैसे हुआ। थैंक यू वेरी मच। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल RB सिंह यादव, आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।